आप सुन रहे हैं प्रेमचंद का लिखा एक राजनीतिक उपन्यास कर्मभूमि, सचिन की आवाज में। खंड 1 भाग 12। सलीम ने सोचा अमरकांत रुपए लिए आता होगा, पर 8 बजे 9 का अमल हुआ और अमर का कहीं पता नहीं। आया क्यों नहीं? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? ठीक है, रुपए का इंतजाम कर रहा होगा। बाप तो टका न देंगे, सास से जाकर कहेगा तब मिलेंगे। आखिर 10 बज गए। अमरकांत के पास चलने को तैयार हुआ कि प्रोफेसर शांति कुमार आ पहुंचे। सलीम ने द्वार तक जाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर शांति कुमार ने कुर्सी पर लेटते हुए पंखा चलाने का इशारा करके कहा, तुमने कुछ सुना? अमर के घर लड़का हुआ है। वो आज कचहरी ना जा सकेगा। उसकी सास भी वही है। समझ में नहीं आता आज का इंतजाम कैसे होगा। उसके बगैर हम किसी तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन ना कर सकेंगे। रेणुका देवी आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता, पर उन्हें भी फुर्सत नहीं है। सलीम ने काले खां की तरफ देखकर कहा, ये तो आपने बुरी खबर सुनाई। उसके घर में आज ही लड़का भी होना था। बोलो काले खां। अब काले खां ने अब विचलित भाव से कहा, तो कोई हर्ज नहीं भैया, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, रुपए फिर मिल जाएंगे। अब जाता हूं, 2-4 रुपए का सामान लेकर घर में रख दो। मैं उधर ही से कचहरी चला जाऊंगा। जो ही तुम इशारा करोगे बस। वो चला गया तो शांति कुमार ने संदेहात्मक स्वर में पूछा, ये क्या कह रहा था? मैं नहीं समझा। सलीम ने इस अंदाज से कहा मानो ये विषय गंभीर विचार के योग्य नहीं है। कुछ नहीं, जरा काले खां की जवामर्दी का तमाशा देखना है। अमरकांत की यह सलाह है कि जज साहब आज फैसला सुना चुके तो उन्हें थोड़ा सा सबक दे दिया जाए। डॉक्टर साहब ने लंबी सांस खींचकर कहा, तो कहो कि तुम लोग बदमाशी पर उतर आए। अमरकांत की यह सलाह है, ये और भी अफसोस की बात है। वो तो यहां है नहीं, मगर तुम्हारी सलाह से यह तजवीज हुई है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी इसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं इसे कमीनापन कहता हूं। तुम्हें यह समझने का कोई हक नहीं है कि जज साहब अपने अफसरों को खुश करने के लिए इंसाफ का खून कर देंगे। जो आदमी इल्म में, अक्ल में, तजुर्बे में, इज्जत में तुमसे कोसों आगे है, वो इंसाफ में तुमसे पीछे नहीं रह सकता। मुझे इसलिए और भी ज्यादा रंज है कि मैं तुम दोनों को शरीफ और बेलौस समझता था। सलीम का मुंह जरा सा निकल आया। ऐसी लताड़ उसने उम्र में कभी ना पाई थी। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए एक भी तर्क, एक भी शब्द ना था। अमरकांत के सिर इसका भार डालने की नियत से बोला, मैंने तो अमरकांत को मना किया था, पर वो जब ना माने तो मैं क्या करता। डॉक्टर साहब ने डांट कर कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैं ये नहीं मान सकता। ये तुम्हारी शरारत है। आपको मेरा यकीन ही ना आए तो क्या इलाज। अमरकांत के दिल में ऐसी बात हरगिज नहीं पैदा हो सकती। सलीम चुप हो गया। डॉक्टर साहब कह सकते थे, मान ले अमरकांत ही ने यह प्रस्ताव किया तो तुमने इसे क्यों मान लिया। इसका उसके पास कोई जवाब न था। एक क्षण के बाद डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले, आज इस लौंडे पर ऐसा गुस्सा आ रहा है कि गिनकर 50 हंटर जमाऊं। इतने दिनों तक इस मुकदमे के पीछे सिर पटकता फिरा, और आज जब फैसले का दिन आया तो लड़के का जन्मोत्सव मनाने बैठ रहा। न जाने हम लोगों में अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब पैदा होगा। अब पूछो इस जन्मोत्सव में क्या रखा है। अब मर्द का काम है संग्राम में डटे रहना, खुशियां मनाना तो विलासियों का काम है। मैंने फटकारा तो हंसने लगा। आदमी वो है जो जीवन का एक लक्ष्य बना ले और जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहे।
कभी कर्तव्य से मुंह ना मोड़े। ये क्या कि कटे हुए पतंग की तरह जिधर हवा उड़ा ले जाए उधर चला जाए। तुम तो कचहरी चलने को तैयार हो, हमें और कुछ नहीं कहना है। अगर फैसला अनुकूल है तो भिखारिन को जुलूस के साथ गंगा तट तक लाना होगा। वहां सब लोग स्नान करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। सजा हो गई तो उसे बधाई देकर विदा करना होगा। आज ही की शाम को तालीमी इस्लाह पर मेरी स्पीच होगी, उसकी भी फिक्र करनी है। तुम भी कुछ बोलोगे? सलीम ने सकुचाते हुए कहा, मैं ऐसे मसले पर क्या बोलूंगा? क्यों, हर्ज क्या है? मेरे ख्यालात तुम्हें मालूम है। ये किराए की तालीम हमारे करैक्टर को तबाह किए डालती है। हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है। व्यापार में ज्यादा पूंजी लगाओ, ज्यादा नफा होगा। तालीम में भी खर्च ज्यादा करो, ज्यादा ऊंचा ओहदा पाओगे। मैं चाहता हूं ऊंचे से ऊंची तालीम सबके लिए मुआफ हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ऊंची से ऊंची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचा ओहदा पा सके। यूनिवर्सिटी के दरवाजे मैं सबके लिए खुले रखना चाहता हूं। सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए। मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है जितनी फौज की। सलीम ने शंका की, फौज ना हो तो मुल्क की हिफाजत कौन करे? डॉक्टर साहब ने गंभीरता के साथ कहा, मुल्क की हिफाजत करेंगे हम और तुम और मुल्क के 10 करोड़ जवान, जो अब बहादुरी और हिम्मत में दुनिया की किसी कौम से पीछे नहीं है। उसी तरह जैसे हम और तुम रात को चोरों के आ जाने पर पुलिस को नहीं पुकारते, बल्कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घरों से निकल पड़ते हैं। सलीम ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, मैं बोल तो ना सकूंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। सलीम ने मोटर मंगवाई और दोनों आदमी कचहरी चले। आज वहां और दिनों से कहीं ज्यादा भीड़ थी, पर जैसे बिन दूल्हा की बारात हो। कहीं कोई श्रृंखला ना थी। 100-100, 50-50 की टोलियां जगह जगह खड़ी या बैठी शून्य दृष्टि से ताक रही थी। कोई बोलने लगता था तो 100-200 आदमी इधर उधर से आकर उसे घेर लेते थे। डॉक्टर साहब को देखते ही हजारों आदमी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब मुख्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक बातें समझाकर वकालत खाने की तरफ चले तो देखा लाला समरकांत सबको निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। वो उत्सव उस समय वहां सबसे आकर्षक विषय था। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे, कौन कौन सी तवायफें बुलाई गई हैं, भांडवी हैं या नहीं, मांसाहारियों के लिए भी कुछ प्रबंध है। एक जगह 10-12 सज्जन नाच पर वाद विवाद कर रहे थे। डॉक्टर साहब को देखते ही एक महाशय ने पूछा, कहिए आप उत्सव में जाएंगे या आपको कोई आपत्ति है? डॉक्टर शांति कुमार ने उपेक्षा भाव से कहा, मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। एक साहब ने पूछा, आखिर आपको नाच से क्यों एतराज है? डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा, इसलिए कि आप और हम नाचना ऐब समझते हैं। नाचना विलास की वस्तु नहीं, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है, पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है। देवियों को विलास और भोग की वस्तु बनाना अपनी माताओं और बहनों का अपमान करना है। हम सत्य से इतनी दूर हो गए हैं कि उसका यथार्थ रूप भी हमें नहीं दिखाई देता। नृत्य जैसे पवित्र। सहसा एक युवक ने समीप आकर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। लंबा दुबला पतला आदमी था, मुख सूखा हुआ, उदास, कपड़े मैले और जीर्ण, बालों पर गर्द पड़ी हुई। उसकी गोद में एक साल भर का हृष्ट पुष्ट बालक था, बड़ा चंचल लेकिन कुछ डरा हुआ। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो, मुझसे कुछ काम है? युवक ने इधर उधर संशय भरी आंखों से देखा, मानो इन आदमियों के सामने वो अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, और बोला, मैं तो ठाकुर हूं,
यहां से 6-7 कोस पर एक गांव है महुली, वहीं रहता हूं। डॉक्टर साहब ने उसे तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए। बोले, अच्छा, वही गांव जो सड़क के पश्चिम तरफ है, आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब उसे लिए पास वाले बगीचे में चले गए और एक बेंच पर बैठकर उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा कि अब वह उसकी कथा सुनने को तैयार है। युवक ने सकुचाते हुए कहा, इस मुकदमे में जो औरत है वो इसी बालक की मां है। घर में हम 2 प्राणियों के सिवा कोई और नहीं है। मैं खेती बाड़ी करता हूं, वो बाजार में कभी कभी सौदा सुलुफ लाने चली जाती थी। उस दिन गांव वालों के साथ अपने लिए एक साड़ी लेने गई थी। लौटती बार वो वारदात हो गई। गांव के सब आदमी छोड़कर भाग गए। उस दिन से वो घर नहीं गई। मैं कुछ नहीं जानता कहां घूमती रही। मैंने भी उसकी खोज नहीं की। अच्छा ही हुआ कि वो उस समय घर नहीं गई, नहीं हम दोनों में एक की या दोनों की जान जाती। इस बच्चे के लिए मुझे विशेष चिंता थी। बार बार मां को खोजता, पर मैं इसे बहलाता रहता। इसी की नींद सोता और इसी की नींद जागता। पहले तो मालूम होता था बचेगा नहीं, लेकिन भगवान की दया थी, धीरे धीरे मां को भूल गया। पहले मैं इसका बाप था, अब तो मां बाप दोनों मैं ही हूं। बाप कम, मां ज्यादा। मैंने मन में समझा था वो कहीं डूब मरी होगी। गांव के लोग कभी कभी कहते उसकी तरह की एक औरत छावनी की ओर है, पर मैं कभी उन पर विश्वास ना करता। जिस दिन मुझे खबर मिली कि लाला समरकांत की दुकान पर एक औरत ने 2 गोरों को मार डाला और उस पर मुकदमा चल रहा है, तब मैं समझ गया कि वही है। उस दिन से हर पेशी पर आता हूं और सबके पीछे खड़ा रहता हूं। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। आज मैंने समझा अब उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए बच्चे को लेता आया कि इसके देखने की उसे लालसा न रह जाए। आप लोगों ने तो बहुत खर्च वरच किया, पर भाग्य में जो लिखा था वो कैसे टलता। आपसे यही कहना है कि जज साहब फैसला सुना चुके, तो एक छिन के लिए उससे मेरी भेंट करा दीजिएगा। मैं आपसे सत्य कहता हूं बाबूजी, वो अगर बरी हो जाए तो मैं उसके चरण धो धोकर पीऊं और घर ले जाकर उसकी पूजा करूं। मेरे भाई बंद अब भी नाक मुंह सिकोड़ेंगे, पर जब आप लोग जैसे बड़े बड़े आदमी मेरे पक्ष में हैं, तो मुझे बिरादरी की परवाह नहीं। शांति कुमार ने पूछा, जिस दिन उसका बयान हुआ उस दिन तुम थे? युवक ने सजल नेत्र होकर कहा, हां बाबूजी, था। सबके पीछे द्वार पर खड़ा रो रहा था। यही जी में आता था कि दौड़कर चरणों से लिपट जाऊं और कहूं, मुन्ने, मैं तेरा सेवक हूं। तू अब तक मेरी स्त्री थी, आज से मेरी देवी है। मुन्नी ने मेरे पुरखों को ताड़ दिया बाबूजी, और क्या कहूं। शांति कुमार ने फिर पूछा, मान लो आज वो छूट जाए तो तुम उसे घर ले जाओगे? युवक ने पुलकित कंठ से कहा, यह पूछने की बात नहीं है बाबूजी, मैं उसे आंखों पर बैठा कर ले जाऊंगा और जब तक जीऊंगा उसका दास बना रहकर अपना जन्म सफल करूंगा। एक क्षण के बाद उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या छूटने की कुछ आशा है बाबूजी? औरों को तो नहीं है, पर मुझे है। युवक डॉक्टर साहब के चरणों पर गिरकर रोने लगा। चारों ओर निराशा की बातें सुनने के बाद आज उसने आशा का शब्द सुना है, और वो निधि पाकर उसके हृदय की समस्त भावनाएं मानो मंगलगान कर रही हैं। और हर्ष के अतिरेक में मनुष्य क्या आंसुओं को संयत रख सकता है? मोटर का हॉर्न सुनते ही दोनों ने कचहरी की तरफ देखा। जज साहब आ गए। जनता का वो अपार सागर चारों ओर से उमड़कर अदालत के कमरे के सामने जा पहुंचा। फिर भिखारिन लाई गई। जनता ने उसे देखकर जय घोष किया। किसी किसी ने पुष्प वर्षा भी की। वकील, बैरिस्टर, पुलिस कर्मचारी, अफसर सभी आकर यथास्थान बैठ गए।
सहसा जज साहब ने एक उड़ती हुई निगाह से जनता को देखा। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। असंख्य आंखें जज साहब की ओर ताकने लगी, मानो कह रही थी, आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। जज साहब ने संदूक से टाइप किया हुआ फैसला निकाला और एक बार खांस कर उसे पढ़ने लगे। जनता सिमटकर और समीप आ गई। अधिकांश लोग फैसले का एक शब्द भी न समझते थे, पर कान सभी लगाए हुए थे। चावल और बताशों के साथ न जाने कब रुपए भी लूट में मिल जाए। कोई 15 मिनट तक जज साहब फैसला पढ़ते रहे और जनता चिंतामय प्रतीक्षा से तन्मय होकर सुनती रही। अंत में जज साहब के मुख से निकला, ये ही है कि मुन्नी ने हत्या की। कितनों ही के दिल बैठ गए, एक दूसरे की ओर पराधीन नेत्रों से देखने लगे। जज ने वाक्य की पूर्ति की, लेकिन यह भी ही है कि उसने ये हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की, इसलिए मैं उसे मुक्त करता हूं। वाक्य का अंतिम शब्द आनंद की उस तूफानी उमंग में डूब गया। आनंद महीनों चिंता के बंधनों में पड़े रहने के बाद आज जो छूटा तो छूटे हुए बछड़े की भांति कुल्हाचे मारने लगा। लोग मतवाले होकर एक दूसरे के गले मिलने लगे। घनिष्ठ मित्रों में धौल धप्पा होने लगा। कुछ लोगों ने अपनी अपनी टोपियां उछाली। जो मस्खरे थे उन्हें जूते उछालने की सूझी। सहसा मुन्नी डॉक्टर शांति कुमार के साथ गंभीर हास्य से अलंकृत बाहर निकली, मानो कोई रानी अपने मंत्री के साथ आ रही है। जनता की वो सारी उद्दंडता शांत हो गई। रानी के सम्मुख बेअदबी कौन कर सकता है? प्रोग्राम पहले ही निश्चित था। पुष्प वर्षा के पश्चात मुन्नी के गले में जयमाल डालना था। ये गौरव जज साहब की धर्म पत्नी को प्राप्त हुआ, जो इस फैसले के बाद जनता की श्रद्धा पात्री हो चुकी थी। फिर बैंड बजने लगा। सेवा समिति के 200 युवक केसरिये बाने पहने जुलूस के साथ चलने के लिए तैयार थे। राष्ट्रीय सभा के सेवक भी खाकी वर्दियां पहने झंडियां लिए जमा हो गए। महिलाओं की संख्या 1000 से कम न थी। निश्चित किया गया था कि जुलूस गंगा तट तक जाए, वहां एक विराट सभा हो, मुन्नी को एक थैली भेंट की जाए और सभा भंग हो जाए। मुन्नी कुछ देर तक तो शांत भाव से ये समारोह देखती रही। फिर शांति कुमार से बोली, बाबूजी, आप लोगों ने मेरा जितना सम्मान किया मैं उसके योग्य नहीं थी। अब मेरे आपसे यही विनती है कि मुझे हरिद्वार या किसी दूसरे तीर्थ स्थान में भेज दीजिए। वहीं भिक्षा मांगकर यात्रियों की सेवा करके दिन काटूंगी। ये जुलूस और ये धूमधाम मुझे जैसी अभागिन के लिए शोभा नहीं देता। इन सभी भाई बहनों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मैं धूल में पड़ी हुई थी। आप लोगों ने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया। अब उससे ऊपर जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। सिर में चक्कर आ जाएगा। मुझे यहीं से स्टेशन भेज दीजिए। आपके पैरों पड़ती हूं। शांति कुमार इस आत्म दमन पर चकित होकर बोले, ये कैसे हो सकता है बहन? इतने स्त्री पुरुष जमा हैं, इनकी भक्ति और प्रेम का तो विचार कीजिए। आप जुलूस में ना जाएंगी तो इन्हें कितनी निराशा होगी। मैं तो समझता हूं कि ये लोग आपको छोड़कर कभी ना जाएंगे। आप लोग मेरा स्वांग बना रहे हैं। ऐसा ना कहो बहन, तुम्हारा सम्मान करके हम अपना सम्मान कर रहे हैं। और तुम्हें हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। मुन्नी ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा। मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है? आपने कैसे जाना? मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था। क्या कहता था? यही कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अपने घर की देवी समझूंगा। उसके साथ कोई बालक भी था? हां, तुम्हारा छोटा बच्चा उसकी गोद में था। बालक बहुत दुबला हो गया होगा,
नहीं, मुझे तो वो हष्ट पुष्ट दिखता था, प्रसन्न भी था। हां, खूब हंस रहा था। अम्मा अम्मा तो ना करता होगा। मेरे सामने तो नहीं रोया। अब तो चाहे चलने लगा हो। गोद में था, पर ऐसा मालूम होता था कि चलता होगा। अच्छा, उसके बाप की क्या हालत थी? बहुत दुबले हो गए हैं। मैंने उन्हें पहले कब देखा था? हां, दुखी जरूर थे। यही कहीं होंगे, कहो तो तलाश करूं, शायद खुद आते हो। मुन्नी ने एक क्षण के बाद सजल नेत्र होकर कहा, उन दोनों को मेरे पास ना आने दीजिएगा। बाबूजी, मैं आपके पैरों पड़ती हूं। इन आदमियों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मुझे आप स्टेशन पहुंचा दीजिए। मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। पति और पुत्र के मोह में पड़कर उनका सर्वनाश न करूंगी। मेरा ये सम्मान देखकर पतिदेव मुझे ले जाने को तैयार हो गए होंगे, पर उनके मन में क्या है ये मैं जानती हूं। वो मेरे साथ रहकर संतुष्ट नहीं रह सकते। मैं अब इसी योग्य हूं कि किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां मुझे कोई ना जानता हो। वहीं मजूरी करके या भिक्षा मांगकर अपना पेट पालूंगी। वो एक क्षण चुप रही, शायद देखती कि डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। जब डॉक्टर साहब कुछ ना बोले तो उसने ऊंचे कांपते स्वर में लोगों से कहा, बहनों और भाइयों, आपने मेरा जो सत्कार किया है उसके लिए आपकी कहां तक बड़ाई करूं। आपने एक अभागिनी को तार दिया। अब मुझे जाने दीजिए। मेरा जुलूस निकालने के लिए हठ न कीजिए। मैं इसी योग्य हूं कि अपना काला मुंह छिपाए किसी कोने में पड़ी रहूं। इस योग्य नहीं हूं कि मेरी दुर्गति का महात्म्य किया जाए। जनता ने बहुत शोरगुल मचाया। लीडरों ने समझाया, देवियों ने आग्रह किया, पर मुन्नी जुलूस पर राजी ना हुई और बराबर यही कहती रही कि मुझे स्टेशन पर पहुंचा दो। आखिर मजबूर होकर डॉक्टर साहब ने जनता को विदा किया और मुन्नी को मोटर पर बैठाया। मुन्नी ने कहा, अब यहां से चलिए और किसी दूर के स्टेशन पर ले चलिए जहां ये लोग एक भी ना हो। शांति कुमार ने इधर उधर प्रतीक्षा की आंखों से देखकर कहा, इतनी जल्दी ना करो बहन, तुम्हारा पति आता ही होगा। जब ये लोग चले जाएंगे तब वो जरूर आएगा। मुन्नी ने अशांत भाव से कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूं बाबूजी, कभी नहीं। उनके मेरे सामने आते ही मारे लज्जा के मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं कह सकती हूं मैं मर जाऊंगी। आप मुझे जल्दी ले चलिए। अपने बालक को देखकर मेरे हृदय में मोह की ऐसी आंधी उठेगी कि मेरा सारा विवेक और विचार उसमें तृण के समान उड़ जाएगा। उस मोह में मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कलंक उनके जीवन का सर्वनाश कर देगा। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। आप मुझे जल्दी यहां से ले चलिए। मैं उस बालक को देखना नहीं चाहती। मेरा देखना उसका विनाश है। शांति कुमार ने मोटर चला दी, पर 10 ही 20 गज गए होंगे कि पीछे से मुन्नी का पति बालक को गोद में लिए दौड़ता और मोटर रोको पुकारता चला आता था। मुन्नी की उस पर नजर पड़ी। उसने मोटर की खिड़की से सिर निकालकर हाथ से मना करते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे पीछे मत आओ, ईश्वर के लिए मत आओ। फिर उसने दोनों बाहें फैला दी, मानो बालक को गोद में ले रही हो, और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मोटर तेजी से चली जा रही थी। युवक ठाकुर बालक को लिए हुए खड़ा रो रहा था। कई हजार स्त्री पुरुष मोटर की तरफ ताक रहे थे।